हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का एक बार और फिर स्वागत है हसीन उस्ताद के यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज़, बहुत दिनों के बाद कबूतरों को उड़ाया गया, क्योंकि ज़िला बिजनौर में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी कुछ दिनों से। और बारिश तो कुछ दिन ही हुई, मतलब 3-4 दिन हुई और कंटिन्यूसली हुई। और उसके बाद कोहरा आना स्टार्ट हो गए थे सुबह के नंबर पर, तो दोपहर में ही उड़ाना हो रहा था। और दोपहर में इतना मज़ा नहीं आता जितना सुबह की फड़क में आता है। तो गाइज़, आज कबूतर उड़ा दिए गए हैं। और मैं थोड़ा सा इस वजह से भी वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि यूट्यूब में ग्लिच आ चुका था हमारे यूट्यूब अकाउंट में, और मुझे लगता है शायद किसी ने रिपोर्ट कर दी हो। तो उस वजह से मैं जो इस छोटी मोटी वीडियोस बना रहा था वो अपलोड नहीं हो पा रही थी। मगर अब वो ग्लिच हट चुका है। मगर कभी कभी आ रहा है, मतलब जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं सोचता हूँ कि अपलोड हो जाए तो हो जाती है। और ये देखिए गाइस, कुछ 60-70 कबूतर उड़ाए थे हमने। और ये कुछ 2 घंटे वाले कबूतर है जो 2 घंटे में आ रहे हैं। ये गाइस, मैंने बताया जैसे कि आपको कि हम दोपहर में उड़ा रहे थे और इन्हें सुबह में रखा आज हमने। तो हम देखना चाहते हैं कितना उड़ रहा है। कुछ कबूतर ऐसे हैं जो दोपहर में अच्छा उड़ रहे थे और सुबह में आगे नहीं उड़ रहे, और कुछ कबूतर ऐसे हैं जो आसमान में जाके लग गए, जो दोपहर में उड़ना पसंद नहीं कर रहे थे वो सुबह में उड़ना पसंद कर रहे हैं। तो ऐसा देखा जाता है, अगर आप दोपहर में सुबह में लगा देते हैं तो कबूतर उड़ता नहीं बाज़ा। और इतना सुबह में ना लगाने चाहिए कबूतर को आपको, कि मतलब कि आप भी नीला कबूतर सुबह सवेरे लगा दें तो वो इसके भागने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि थोड़ा सा लेट उड़ाए, 8, साढ़े 8, 9 बजे। ये नहीं कि सुबह 6 बजे ही रख दिया आपने। ऐसी गलती करने पर ना हिला हुआ कबूतर भी भाग जाता है अक्सर। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है और हमने देखा है। ये जो सारी बातें हैं हमने ऑब्ज़र्व करी और आपको बता रहे हैं ताकि आप इससे अलर्ट रहे और ये गलती ना करें आप। और ये देखिए, आसमान कबूतरों से सजा हुआ है इस वक्त, और माशाल्लाह से बहुत बढ़िया मौसम है आज, नीला कंच आसमान है। और मैं दिखाना चाहूँगा कुछ, अब 3-3.5 घंटे हो चुके हैं कबूतरों को उड़ते हुए। और ये देखिए गाइस, यह है हमारी काफूरन कबूतरी। ये हर बाजी में उड़ती हुई आती है और माशाल्लाह से बहुत बढ़िया उड़ी ये, क्योंकि अब दिन करीब है, ज़्यादा दिन तो नहीं है हमारे पास, कबूतरों को उड़ाना तो पड़ेगा ही। और ये देखिए गाइस, अब हमने एक चीज़ करी है, क्योंकि हमारे कबूतर बहुत सारे कुरीज में हैं, तो हमने कुरीज वाले कबूतर एक तरफ कर दिए, और जो हमारे मतलब कि कुरीज से फारिग हो चुके हैं कबूतर, जो हमारे कुरीज से फारिग हो चुके हैं कबूतर, उनको हमने एक तरफ कर दिया बिल्कुल, ताकि हमें दिक्कत ना हो कबूतर छांटने में, उड़ाने में। क्योंकि गाइस, अचानक से ही ऐसा हुआ कि कबूतरों ने डबल कुरीज कर दी हमारे, और कुछ कबूतरों ने नहीं करी, वे फ्रेश है। और ये देखिए गाइस, कुछ कबूतर जान लगाते हुए। और ये देखिए, सूरज देख सकते हैं आप, कुछ 11, साढ़े 11, शायद 10, साढ़े 10 बजे का वक्त होगा इस वक्त। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है, जो इंसान मतलब कि जिसके पास घड़ी नहीं होती वो अंदाज़ा लगा सकता है कि सूरज को देख के कि हाँ भाई इतना टाइम हो गया होगा इस वक्त, जिसे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है और उसके पास मतलब कि अवेलेबिलिटी नहीं होती वॉचेस की। और ये देखिएगा, इस कुछ कबूतर हमारे आते हुए, ये 3 घंटे क्रॉस पर है इस टाइम। और उम्मीद करता हूँ कि कुछ कबूतर 4 घंटे क्रॉस पर भी हो गए, कुछ कबूतर 5 घंटे क्रॉस पर भी हो गए। और इतने एलिजिबल नहीं है हमारे कबूतर की 6 घंटे क्रॉस करें, क्योंकि मैंने बताया आपको कि पिछले दिनों बहुत बारिश होने की वजह से और कोहरा आने की वजह से हम कबूतर कंटिन्यूसली नहीं उड़ा पाए अपने, मगर हम दोपहर में उड़ा रहे थे। और ये देखिएगा, इस एक कबूतरी हमारी टावर वाली कबूतरी है, ये जब भी आसमान से आती है टावर पर बैठती है। और ये देखिएगा ये हर साल मोहर पर उड़ती है। और हम पहले ही बता देते हैं, मतलब जब भी हमारी बाजी या कब उड़ता है कि भाई हमारी एक कबूतरी है टावर पर ही आकर बैठेगी आसमान से। तो जब हमारी और बाजी थी और लोगों से, तो सब में पार में आई है कबूतरी। और ऐसा होता है अक्सर, ये जब मोहर पर लगती है तो ये घर पर ही बैठती है। वैसे इसके 50% चांस होता है मोहर लगने के बाद टावर पे बैठने का, वरना घर पर ही आ जाती है। मगर फिर भी हम अपनी बेहतराई के लिए, और उन रेफरी को कोई शक ना हो कि मतलब कि भाई
ये कबूतरी टावर पर क्यों बैठी, इसलिए हम सुबह ही बता देते हैं कि ऐसे भाई हमारी एक कबूतरी टावर पर बैठेगी। और तो गाइस ऐसे ही एक दिन शाम में आई थी, तो वो एक बाजी थी तो असल में, और फिर जब ये शाम में आई तो रेफरी ने कहा हमसे कि भाई हम मानते हैं चलो आपकी ये कबूतरी है, मगर आपको चेक करानी पड़ेगी इसकी मोहर और वो। तो हमने एक लड़के को टावर पर चढ़वाया उस दिन पहली बार कि भाई अब इज़्ज़त का सवाल है, तो तू चढ़ कबूतरी को उठा के लेके आ जा। तो गाइज़ हमने पकड़वाई इसे और रेफरी को दिखा दी, भाई मोहर ये रही और कबूतरी ये रही। ऐसा नहीं है कि भाई वो रेफरी छत पर बैठा था, वो टावर के नीचे ही था, मतलब कि उसका भी ये फ़र्ज़ था कि वो कबूतर चेक करे, मोहर चेक करे। उनकी भी हद तक बात सही थी और हमारी भी, हमने उन्हें चेक करा दिया, बात ख़त्म हो गई। हमने सुबह ही कह दिया था उनसे कि भाई ऐसे कबूतरी हमारी करकरी आएगी टावर वाली, और ये जब लिखवाते हैं हम करकरी टावर वाली के नाम से ही लगवाते हैं। और बहुत से कबूतर है गाइस हमारे जो बहुत नामचीन हैं, जैसे बॉडीगार्ड होया, घुन्ना कलसीरा होया, और बहुत सारे सुलेमानी किला हुआ, और बहुत सारे हमने ऐसी नाम रख रखे हैं जैसे राठौर, घुन्ना कलसीरा और तितली। बहुत सारे प्यार के नाम रख रखे हैं हमने कबूतरों के, जो हमारे बहुत ही, जैसे कहते हैं कि कबूतरों की जान है। और ये कबूतर अगर बाजी में ना उड़ने तो मन खटखटाता रहता है कि भाई वो। और इनमें जो सबसे अजीज़ कबूतर है वो बॉडीगार्ड कबूतर है, क्योंकि बॉडीगार्ड कबूतर हमारा कबूतरों को कैंसिल नहीं होने देता, और उसके वो लीडर है इन कबूतरों का गाइस। उसके पीछे कबूतर चलते हैं, वो साथ लेता है, आसमान लेके जाता है। और मतलब कि इसकी 2 बजे खुलने की वो है, पहले वो 10 साढ़े 10 बजे खुल जाएगा, कबूतर को कैंसिल नहीं होने देगा। फिर आसमान जाएगा कुछ कबूतरों के साथ, और फिर क्या करेगा ये, मतलब 2 बजे आएगा कबूतरों को लेके, जितने भी कबूतर इसके साथ हो गए, 2-3, अकेला नहीं आता, हर वक्त इसके साथ कबूतर रहते हैं। छोड़ेगा, फिर डबल से आसमान जाएगा, फिर कबूतर को लाएगा, ऐसे ऐसे करके वो ऐसे ही करता है हर बार। मगर गाइस थोड़ा सा वो नवंबर में नहीं बैठ पाता दिन में, तो हम सोच रहे थे कि ना उड़ाए उसको नवंबर में। अक्टूबर में बैठ जाता है वो, इसके अक्टूबर में बैठने का 3:30-4 बजे तक का वक्त है, वो बैठ जाता है। मगर नवंबर में वो हर वक्त रात रुकता है। पिछली बार हमने उसके शुरू के 3 पर बांधकर उड़ा दिए थे, तो उसकी थोड़ी सी बाजी में प्रॉब्लम आ गई थी, वो बाजी चलाने में थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम सी आई थी। आ गया था वो 1 बजे, तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते उसके साथ, तो इसी वजह से हम नहीं उड़ाएंगे नवंबर में। और बहुत से कबूतर हैं हमारे, दिलेर कबूतर है, एक दिलेर से मत याद आया, एक दिलद्दर कबूतर है हमारे पास, बहुत ही शौकिया कबूतर है। और देखिएगा इस कुछ कबूतर आसमान से आते हुए, खिलते हुए माशाल्लाह से, एक अलग ही फीलिंग रहती है इस टाइम, क्योंकि 10 महीने नहीं उड़ते कबूतर, और इन 2 महीनों में आगे उड़ते हैं, अक्टूबर में, नवंबर में। और ये देखिएगा इस कुछ, और हमें भी मज़ा आता है क्योंकि हम घर के पट्टे कराते हैं और उड़ाते हैं हम उन्हें। तो गाइज़ अभी एक हमारी राठौर की पट्टी आई थी और वो आकर आसमान चली गई। और राठौर से याद आया गाइज़, राठौर कबूतर हमारा आज उड़ने गया हुआ है। असल में उसे 2 साल से हमने जोड़ों में डाल रखा था, और 2 साल के बाद आज वो फिर आसमान को छूने गया है। कहने का मतलब यह है कि उड़ तो रहा था वो डेली, मगर जो आज वो ज़ोर पे 2 साल के बाद गया है। कल उसने कुछ, जब हमने दोपहर में उड़ाया था तो 3-4 घंटे मारकर बैठा था वो, और माशाल्लाह से आज गया हुआ है वो। बहुत अजीज़ कबूतरों में से कुछ कबूतर होते हैं ना गाइस, ऐसे जो कुछ अजीज़ कबूतर हो जाते हैं तो फिर उनके प्यार से नाम भी रखे जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमने बहुत से कबूतरों का नाम बॉडीगार्ड, तितली, दिलद्दर और घुन्ना कलसीरा, मकोया और चिवल्ला जरचा, ऐसे ऐसे नाम रख रखे हैं गाइज़। ये मतलब कि आपने भी बहुत से कबूतरों के नाम रख रखे होंगे। कोई, जैसे कि मैं एक जगह रेफरीशिप में गया था तो इन्होंने एक कबूतर का प्यार से नाम कोई सा रख रखा था, क्योंकि वो उड़ते वक्त कोई सा लग रहा था। तो ऐसे ऐसे रख देते हैं लोग बाग नाम। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा उस राठौर कबूतर को। और ये देखिए फ़िलहाल कबूतर देखिए आप माशाल्लाह से। ये देखिएगा इस दुबाजन, ये कल ही थोड़े से शाम में बैठी थी और सुबह में आके इसने थोड़ा सा वक्त घटा दिया अपना। वैसे दोपहर में अच्छी उड़ रही थी और हमसे जुड़े रहें, क्योंकि अब शौक़ होता ही रहेगा और मैं अपलोड भी करता रहूँगा वीडियो गाइज़।
तो आप टच में रहने के लिए हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ये ग्लिच भी हट सके यूट्यूब का। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कमेंट में ये नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बहुत लंबी चौड़ी वो डाले लाइंस वाइंस और हमारी कुछ कॉम्प्लीमेंट दे हमें। बस हल्का सा कुछ कबूतर बना दिया, गुड लिख दिया, नाइस लिख दिया, ये बस ये सिंपल कमेंट हमें अच्छे लगते हैं। और ये देखिए गाइस कलसीरा मकोया, ये तितली का पट्ठा है हमारे यहाँ। तितली का पट्ठा वो है कुछ सफ़ेद आँख की, सफ़ेद पूँछ की है, मगर मकोए बनते हैं। और ये देखिए गर्रा, ये गिफ्ट में आया हुआ है हमारे यहाँ कबूतर गाइस। किसी ने मोहरी पकड़ा था तो गिफ्ट में दिया है उसने हमें। और ऐसा होता रहता है कि जब कबूतरबाजी ऐसी है कि देखने दिखाने की तो है ही ये गाइस। तो ऐसा होता है कि कोई कबूतर अपनी खुशी, कोई कबूतरबाज अपनी खुशी से कबूतर दे देता है। जैसे हम भी, जैसे कोई हमारे मिलने वाले हैं तो हम अपनी खुशी से अपने घर के पट्टे देते हैं उड़ाने के लिए, किसी की बाजी होती है तो ऐसे ही चलता रहता है। और ये देखिएगा इस आसमान से कितने खूबसूरत तरीके से कबूतर खुलते हुए, टुकड़ी की टुकड़ी आसमान से आ रही है। और ये देखिए 11:08 इस टाइम। तो गाइस बस इन्हीं चीज़ों को देख के खुशी होती है। कबूतर अच्छे उड़ते हैं, घर के पट्टे अच्छे उड़ते हैं तो मन बना रहता है इनसे। ये देखिए गाइस पट पटा के आना कबूतरों का। और ये देखिए माशाल्लाह से। तो गाइस हम हर तरीके का कबूतर पालना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि, मगर जो तादाद है हमारे यहाँ ज़्यादा है वो देसी कबूतरों की ज़्यादा है। पंजाबी कबूतर ऐसे आए हमारे पास। एक तो पंजाबी हमारे पास, हमारा जो अजीज़ कबूतर है वो रोनी कबूतर है। वो बहुत ही शातिर और बहुत ही चालाक, और कह नहीं सकते। मैं जब एक दफ़ा बाजी थी, रेफरी आया हुआ था हमारे यहाँ तो भाई उसे भी नाम याद आ गया था और इसे इतनी पहचान हो गई थी वो दूर से ही बता देता कि भाई ये है कि तुम्हारा रोनी ये आ रहा है यहीं पे। मैंने जी भाई ये रोनी हमारा। तो बस इसका बैठना वो इतना है कि 2 बजे बैठता है, चाहे उसे नवंबर में उड़ाओ चाहे उसे अक्टूबर में उड़ाओ तुम। वैसे इसका पट्ठा उड़ रहा है इस साल, वो नहीं उड़ाया हमने। और ये देखिएगा इस कुछ कबूतर थकान मानते हुए 11:35। और ये देखिएगा ये चीलें भी कुछ थोड़ा सा परेशान करती रहती है कबूतरों को। और माशाल्लाह से कबूतरों का अच्छा परफॉर्मेंस रहा और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही परफॉर्मेंस रहे। और थोड़ा सा खैरा वैरा का भी डर है, खैरा का आने का टाइम है क्योंकि गाइस खैरा भी परमानेंट का है छत पर हमारी छत पर ही उसे मान मिलता है कि भाई यहाँ पर कबूतर ज़रूर उड़े हुए, यहीं पर चलते हैं। और ये देखिए गाइस, तो गाइस बहुत से लोग पूछते हैं, या एक चिन्हन कि बहुत से लोग को सवाल है कि गाइस कि कबूतर कैसे उड़ता है, कोई फार्मूला। तो गाइस कबूतर का उड़ाने का कोई फार्मूला नहीं होता, उड़ैया कबूतर हमेशा उड़ता है। हाँ, अगर आप ये वाले रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि कौन सा कबूतर उड़ैया है, कौन सा कबूतर टर्रा है, तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। मगर बाजा का जो होता है कि भाई मान ले हमने परचेज़ करा कि भाई ये उड़ैया है और वो नहीं निकलता, तो ऐसे भी देखने को मिलता है। और गाइस थोड़ा सा ऐसे भी देखने को मिलता है, कभी कभी एक्सेप्शन हो जाते हैं। और जैसे कि मान लीजिए कि हमने कभी मोहरी पकड़ा, इस साल मोहरी पकड़ा, अगले साल वो उड़ ही नहीं रहा, और हम सोचे कि भाई हमने मोहरी पकड़ा था, इतने बजे पकड़ा था, वो उड़ ही नहीं रहा। मैं बताना चाहूँगा कि आपको कि हमने एक शाम में कबूतर पकड़ा था पिछले साल मोहरी, और जब इसे पर्दा करा वो चक्कर काटना भी पसंद नहीं करता इस साल। ऐसे भी एक्सेप्शन है। और शाम में उड़ा था, हालत खस्ती थी, तय छोड़ रखी थी, पंजे गर्म थे और थोड़े से बाजू के पर भी थोड़े से ढीले हो रहे थे, जैसे देखा जाता है उड़ान के आने के बाद कबूतरों को। सबसे पहली पहचान तो उसकी यही होती है कि उसके पंजे गर्म होते हैं, कोई कबूतर उड़ के आ रहा है। दूसरी है कि उसने तय छोड़ रखी है, अगर ज़्यादा ज़ोर लगा रखा है तो। और फिर कुछ ज़्यादा जोर लगा रखा है तो इसके पर थोड़े से हल्के, थोड़े से मुड़े हुए से लगेंगे। वो अलग ही थोड़ी सी, मैं बता नहीं सकता आपको, मगर वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगा किसी दिन आपको। ये देखिए गाइस कबूतर आते हुए जाते हुए माशाल्लाह से। और ये देखिए कबूतर ने मानी थकान। ये देखिए गाइस, इसे हमने चीची बच्चा पकड़ा था गाइस,
चाचरकली, और ये पिछले साल आया था हमारे यहाँ और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस टाइम, बहुत बढ़िया। और ये देखिए, ये हमारी घर की पट्टी है, मंडावर वाले कल्लू में की पट्टी। इसका जो बाप है वो हमने मोहरी पकड़ा था अब से 4 साल पहले, और इसकी माँ हमारे यहाँ नेटौर से आई हुई है। तो गाइस ऐसे होता है कि पकड़ में भी आते रहते हैं कबूतर और भागते भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कबूतर कम नहीं होते, कबूतर कम भी होते हैं, बस मैं आपको वीडियो में नहीं बताता, वो बात अलग है। मगर कम कबूतर होते हैं, कभी किसी दिन कम होते हैं, किसी दिन 1-2 कम हो जाते हैं, किसी दिन 3-4 कम हो जाते हैं। उड़ाने में तो ज़ाया होते ही है, और ऐसा नहीं है कि पकड़ते नहीं, पकड़ते भी रेगुलर है, भगाते भी रेगुलर है। तो दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो कभी होता है कि ज़्यादा भाग जाते हैं, कभी होता है कि कम भाग जाते हैं, कभी होता है ज़्यादा पकड़ते हैं, कभी होता है कम पकड़ते हैं। तो ये तो चलती रहती है, रीति रिवाज चलता ही रहता है। और ऐसा नहीं है कि भाई पकड़ रहे, उड़ाते भी है, कंटिन्यूसली उड़ाते हैं हम कबूतर। और जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, और मैंने पिछली वीडियोस में बहुत बताया कि मतलब जो मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस थी, हमारा इतना बजे का, ये 3 घंटे क्रॉस है, ये 4 घंटे क्रॉस है। तो आपके सामने एग्जाम्पल है सारे। तो गाइस लास्ट कबूतर अब हमारा राठौर ही रह रहा है, जिससे मैंने बात करी आपको, और मैं उसका शौक़ ज़रूर कराना चाहूँगा आपको गाइस, क्योंकि वो बहुत हमारा दिलेर और अज़ीज़ कबूतर है। वो इस टाइम वो आया था 11 बजे, 11:30 बजे खुला था, और वो अब नहीं दिखाई दे रहा। वो अलग बात है, वो नहीं दिखाई दे रहा, मगर वो आएगा ज़रूर, हो जाए कुछ भी, क्योंकि उससे ही आज का दिन है कबूतर का। और वही एक शेर कबूतर था, और बाकी कबूतर भी शेर है, मगर वो थोड़ा सा पुराना है, और बाकी सब। तो गाइस ये देखिए आप, मैं जिस राठौर की बात कर रहा था वो आता हुआ। और ये देखिए गाइस 2:30 बजे का वक्त है, और थोड़ा सा कबूतर थकान सा मान रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी बाजू चल नहीं रही सही से, राइट वाली। इसे यार दाना दिखा, तू इस कबूतर को थोड़ा सा दाना दिखा। हाँ, वैसे तो गाइस हम अपने कबूतरों को फड़की देते हुए देखा ही नहीं होने आपने कि हम फड़की दे के गिरा रहा है, मगर जब कबूतर बिगड़ रहा हो तो गाइस बिल्कुल अपने कबूतरों का ध्यान देना चाहिए कि वो छत पर ही आए। और बाजू ख़राब हो रही भाई इसकी, एंटी लग रही है, एंटी। और ये देखिए बाजू नहीं चल रही इसकी। आ जाओ कबूतर, आ जाओ, इस चक्कर में आ जाओ। ये लगी एंटी, ये आ गया। तो गाइस ये इतनी तेज़ी से आया, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। तो गाइस 12 हाल आ चुका। तो कल मिलते हैं दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह अच्छी वीडियोस के साथ। वीडियो को लाइक